नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी, आज के लेक्चर में बच्चों में किताब के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण हैं, उन सारे उदाहरणों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से 1 बाय 1 करके हम लोग अच्छी तरीके से सारे उदाहरणों को समझेंगे। और साथ में बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। इससे एक बेनिफिट ये होगा बच्चों कि आपको मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगा। और जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट्स में डाउट है या कंफ्यूजन है, बिंदास बेफिक्र होकर के आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, उस टॉपिक पे वीडियो में जरूर बनाऊंगा। ठीक है। और बेटा मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाता हूँ, यानी कि आपका कोई भी सवाल मैं चलाऊंगा, डेफिनेटली कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस किताब के उदाहरण करते हैं। तो आज के दिन बच्चों हम लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन लेने वाले बच्चों? उदाहरण नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, उदाहरणों को सीखने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले ए का मतलब समझ लो। ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। क्लियर हुआ? जिसमें पहला पद होता है वही हमारा ए होता है। डी को हम बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। तो डी कैसे निकाला जाता है? तो डी का सूत्र है बच्चों डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, जिस भी सवाल के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे, वह पद आपको हमेशा बच्चों an वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाओगे? an वाला सूत्र लगाओगे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस यहाँ पर आएगा d। ये वाला सूत्र आपको लगाना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ बच्चों, ये नोट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि तीसरा पद बराबर, तीसरा पद लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है A3। चौथा पद लिखा हुआ है उसका मतलब होता है A4। अब वहाँ 5वां पद लिखा हो, दूसरा पद लिखा हो, 10वां पद लिखा हो, 11वां पद लिखा हो, 17वां पद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों जब भी कभी A3 लिखोगे ना, तो A3 का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो। जैसे A3 बराबर A का A लिखेंगे प्लस 3 है तो 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिख देंगे D। अगर मान लो A4 बनाना है तो A4 का बनाना सूत्र कैसे लिखेंगे? A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे, यानी 3D। ये देखो बन गया। अगर मान लो A5 बनाना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 1 कम करेंगे क्या होगा? 4D। तो ये देखो इस तरीके से बच्चों आप छोटा मोटा फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, या तो जिस सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको बच्चों एसिन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एसिन की तो 2 फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला, दूसरा छोटा वाला। अब बच्चों बड़े वाले का मैंने एक नाम रखा हुआ है। बड़े वाले को हम कहते हैं हस्बैंड और छोटे वाले को कहते हैं वाइफ, यानी ये वाइफ वाला सूत्र है और ये हस्बैंड वाला सूत्र है। तो हस्बैंड वाला सूत्र कब लगाने का और वाइफ वाला सूत्र कब लगाने का? जब सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। तो इससे दोनों में से कोई भी लगा सकते हो बच्चों, आपका उत्तर आएगा। लेकिन कंडीशन होता है बच्चों, ये छोटा वाला सूत्र तभी लगेगा बच्चों जिस सवाल के अंदर आपको लास्ट पद, अंतिम पद या an की वैल्यू दी होगी, उसी सवाल में बच्चों आपको छोटा वाला सूत्र लगाना है, नहीं तो हमेशा बड़ा वाला ही लगेगा।
अब जिस सवाल के अंदर बच्चों प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस दिखेगा तो आपको कंपलसरी बच्चों इतने स्टेप में आपको सवाल को सॉल्व करना है, मतलब करना है। जैसे स्टेप 1 में आपको ए और डी निकालना है, स्टेप 2 में आपको बच्चों ए एन का ही सूत्र लगाना है। क्रम आगे पीछे नहीं चलेगा बच्चों, जैसा स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप में फॉलो करोगे, गारंटी बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप में हमेशा वाइफ वाला सूत्र लगाने का एस एन वाला फॉर्मूला ही लगाना है। बच्चों ए एन का मतलब होता है एल, एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद भी होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए एक एग्जाम्पल कराते हैं और उसी एग्जाम्पल से सवालों को सीखेंगे। बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या लिखा हुआ बच्चों? फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में 21 है, और तीसरी पंक्ति में कितने बच्चों? 19 है पौधे हैं। तो उनकी अंतिम पंक्ति कितने बच्चों? 5 पौधे हैं। तो कुल क्यारी कितनी आएगी? देखो यहाँ पर पहले से लिखा है, यानी प्रथम पद आपका 23, दूसरा पद आपको 21 और तीसरा पद आपको 19, और यानी कि एन कुल आपको कितना दिया बच्चों? 5 दिए। तो बताओ क्यारी की कुल कितनी पंक्तियां होंगी वो बताना बच्चों। तो बस अब यहाँ पर सब कुछ आपको पहले सब कुछ गिवन है बेटा, आपको जो जो चीज दिया उसको लिखते जाओ। जैसे कि एपी बनाना, एपी नहीं बनाया ना, एपी बना लो। पहली पंक्ति बोला तो पहली पंक्ति बोलेंगे बच्चों 23, और दूसरी पंक्ति बोला तो दूसरी पंक्ति बोलेंगे 21, और तीसरी पंक्ति को लिखा है बच्चों 19। डेस और क्या बोला है यहाँ पर? क्या बोला बच्चों? 5, यानी 5 एन, अंतिम 5 पंक्ति है बच्चों आपकी। तो ये तो हो जाएगा बच्चा आपको, ये आपका हो जाएगा बच्चों, इसको बोले अंतिम बोला है तो अंतिम का ये हो जाएगा आपका ए एन हो जाएगा। तो ये ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 23 हो जाएगा, और डी यानी A2 माइनस A1, A2 कितना दिया बच्चों? 21 में से 23 को माइनस करेंगे तो डी कितना हो जाएगा बच्चों? तो डी बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और ए एन अंतिम पद का मतलब होता है ए एन कितना दिया है? 5, और जब भी कभी ए एन दिया हो तो कंपलसरी आपको ए एन का सूत्र लगाना होता है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना दिया बच्चों? ए एन आपको दिया है 5 बराबर ए कितना दिया है? 23, एन कितना दिया है? एन नहीं दिया बच्चों, एन माइनस 1, और डी दिया है आपको माइनस का 2। बच्चों ये 23 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, 5 में से 23 माइनस करेंगे यानी एन माइनस 1 और माइनस का 2। तो 5 में से अगर माइनस को 23 माइनस करोगे बच्चों, 23 में से अगर 5 माइनस करोगे तो माइनस का कितना होगा बच्चों? 18 बराबर एन माइनस 1 और यहाँ पर 2। ये माइनस का 2 बच्चों गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में होगा, तो माइनस का 18 माइनस का 2 बराबर एन माइनस 1 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 18, तो 9 बराबर एन माइनस 1। बच्चों ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 9 प्लस 1 बराबर एन, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? 10, यानी एन बराबर 10। तो एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, ठीक है। और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन इसी की तरह है, डिट्टो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। करोगे ना प्रैक्टिस? चलिए, तो यहाँ पर बच्चों आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? आपको बच्चों ये 19वां और उदाहरण और स्वाध्याय का 20वां, ये कौन सा है? 5.2 का बच्चों, 5.2 का 19वां और 20वां क्वेश्चन बच्चों इसी की तरह डिट्टो है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है बच्चों। डिट्टो जैसा मैंने बताया है वैसा ही आपको प्रैक्टिस करना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, लेकिन आपको सवाल एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी का एग्जाम्पल, बाकी का क्वेश्चन बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।